अब सरकार इस पे सुन ही नहीं रही है, नीपा पोती की काम कर रही है, चूड़ी पहन के बैठी हुई है। जब हम लोग पे लाठी चार्ज होती है तो कहती है कि लाठी हुआ कहाँ है, आपको नहीं पता है। उसके बाद अब 25 में 8 महीना के बाद आपका परीक्षा होने वाला है, बस सीधे पलट देंगे। सीधे पलट देंगे। बिल्कुल, हाँ। देख लीजिएगा ना। हाँ। जब युवा ही नहीं आपके साथ है तब सरकार बना लीजिएगा, बना के दिखाइए तो कैसे बनाइएगा। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी तो गांजा पी के धुत रहते हैं, कुछ बक 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 कर देते हैं। थे उस महिला को जानते हैं, बॉट से मारा गया पेट में। आज वो लड़की को इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, वो लगभग वो जिंदगी भर वो बीमारी झेलेगी। बताइए इसका सरकार जवाबदेही है कि नहीं है। इस सब कारण के मुद्दे आप सरकार बना लीजिएगा, कभी जीवन में नहीं बना पाइएगा। अपने पुलिस को आपने ही सिखाया है कि किस तरह से लाठीचार्ज। आपका सबसे पहले है आपको आंसू गला छोड़ना चाहिए। ये लगता है सब नियम कानून आयोग के ही पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो गर्दनी बाग धरना स्थल पे है, जहां बीपीएससी 17 के जो छात्र है वो लगातार धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और आज इनका जो है वो 40 दिन हो चुका है लगभग। यहाँ पर आज गणतंत्र दिवस था और पूरे देश में इस गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। और यहीं पे वो जो है यहीं पर देख सकते हैं कि किस तरह से झंडा तोलन भी कर चुके हैं और यहीं पे ये अपना घर द्वार सब कुछ लग रहा है कि यही धरना स्थल पे ही लगे हुए हैं। लेकिन ना तो इनके आगे सरकार झुकने का नाम ले रही है और न ही जो बीपीएससी आयोग है वह झुक रही है। और जो छात्र है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है वहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनको दिखाइए कि किस तरह से यहाँ जो लोग हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर 40 दिनों से तो ये लोग लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, आखिर इनकी जो मांगे है वो क्यों नहीं पूरी हो रही है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम हुआ सुमन कुमार। आज 40 दिन के आसपास आप लोग की यह जो धरना स्थल कह लीजिए, सत्याग्रह कह लीजिए, हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है न तो आयोग कुछ सुन रही है, न ही सरकार के द्वारा कुछ सुना जा रहा है। क्या लेकिन क्या करें, सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस है। आप सभी बिहार एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उस सबके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि रहे, हंसी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहिए। अब रही बात सत्याग्रह, ये बात सत्य है कि हम लोग आज 40 दिन से है यहाँ पे, देख रहे गला वगैरह फंस गया है। हम लोग अभी जा ही रहे थे माल्यार्पण करने के लिए कि करेंगे, वहाँ से पुलिस हम लोग को घुमा दिया। बताइए हम लोग क्या शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, ना कोई नारा लगा रहे थे, ना कुछ और कर रहे थे, यही सब कर रहे थे। हम लोग सरकार की मांग है, अब सरकार इस पे सुन ही नहीं रही है, नीपा पोती की काम कर रही है, चूड़ी पहन के बैठी हुई है। जब हम लोग पे लाठी चार्ज होती है तो कहती है कि लाठी हुआ कहाँ है, आपको नहीं पता है। हम इतना कुछ हो जाता है, इतनी लाठी चल जाती है, लेकिन सरकार कहती है कि हमको पता ही नहीं लाठी। देखते बार बार ये कहते हैं ना, वो सुने हैं ना, जो बिहार का जो मुखिया है हमेशा तो सब जगह मीडिया पे वायरल रहता है, तो यही सब बात है। लेकिन कोई बात नहीं है। 2024 में हम सब की परीक्षा हुई, जिसमें कि बहुत सारे गलत हुआ ना। उसके बाद अब 25 में 8 महीना के बाद आपका परीक्षा होने वाला है, बस सीधे पलट देंगे। सीधे पलट देंगे। बिल्कुल, हाँ। देख लीजिएगा ना। जब युवा ही नहीं आपके साथ है तब सरकार बना लीजिएगा, बना के दिखाइए तो कैसे बनाइएगा। हाँ, युवा का साथ तो बहुत जरूरी माना जाता है सरकार पे। सब कोई चीज भी आप बिहार में चुनाव लड़िए, युवा के साथ बहुत जरूरी है। और जब आपके पास युवा नहीं है तो आप महिलाएं के वोट पे नहीं बना सकते हैं सरकार। तब उसके बाद भी नीतीश कुमार जी तो गांजा पी के धुत रहते हैं, कुछ बक 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 कर देते हैं। नहीं कर महिला की आपने बात कही तो यहाँ तो महिला भी तो बैठी हुई है धरना स्थल पे, महिला पर भी तो लाठी चलाई है। एक लड़की है जो बहन है, उनका नाम शायद मिसिंग कर रहे हैं। उस बहन को जानते, एक जेंट्स पुलिस जो उसको अधिकार नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड में उसको सिखाया जाता है कि आप पैर के नीचे मार सकते हैं, लेकिन नहीं। उस दिन जिस दिन हम लोग जेपी गोलंबर के पास थे, उस महिला को जानते हैं बॉट से मारा गया पेट में। आज वो लड़की को इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, वो लगभग वो जिंदगी भर वो बीमारी झेलेगी। बताइए इसका सरकार जवाबदेही है कि नहीं है। इस सब कारण के मुद्दे आप सरकार बना लीजिएगा, कभी जीवन में नहीं बना पाइएगा। हम आपको लिख करके देते हैं, उसका कहानी खत्म हो गई। अब आगे सवाल कीजिए। चलिए, क्या नाम हो भैया? संगम राज। कैसे देख रहा है, 40 दिन आप लोग का ये प्रोटेस्ट का हो चुका है लगभग। आज गणतंत्र दिवस है, आप लोग यहीं पे अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, मतलब पूरे घर जो होता है वो पूरा गर्दनी बाग को ही बना कर बैठे हो, लेकिन इसके बावजूद ना आयोग सुन रही है, ना सरकार कुछ एक्शन ले रही है। आयोग सुनेगी। हमारा 1 दिन का कार्यक्रम है, लास्ट कार्यक्रम है। उस दिन पूरे बिहार से और पूरे दिल्ली से, लगभग आप मानिए कि पूरे इंडिया से चल करके छात्र आएंगे और
छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। उस दिन सबसे बड़ा आंदोलन होगा। हमारे पास हमने एक QR कोड टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें हम लोग सभी छात्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ BPSC मुद्दा नहीं रह गया है, ये तमाम जितना भी एग्जाम होता है बिहार में, जितने भी एग्जाम में सीट बेचने का काम करते हैं ये बड़े बड़े माफिया, जितने भी शिक्षा माफिया हैं, सब के खिलाफ हल्ला बोल है। लास्ट बार है हल्ला बोल है। सभी छात्र आ रहे हैं, सभी छात्र जुड़ चुके हैं और इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई भी नेता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं और जायज छात्र हैं। जो BPSC अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवाज उठाया और सब छात्र आएंगे। और उस दिन एक दिन कोर्ट का मामला है, कोर्ट का हम लोग स्वागत करते हैं। उन पर न्यायालय पर हमको भरोसा है, उनका जो आदेश होगा हम लोग सब छात्र मानेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं कुछ जो मतलब वो छात्र नहीं है, राजनीति के व्यू से यहाँ पर बैठ रहे हैं। सबके पास एडमिट कार्ड है, सबके पास एडमिट कार्ड है। जब हम लोग गए थे BJP ऑफिस गए थे तो वहाँ पर भी हम लोग से मांगा गया था कि ये लोग छात्र नहीं है। सब कोई मोबाइल में PDF रखा हुआ है, प्रिंट निकाल के भी रखा हुआ है। और सब कोई जब कोर्ट में हम लोग पिटिशनर बने थे तो सब कोई एडमिट कार्ड का जेरोक्स दिया हुआ है। कोई यहाँ पे उपद्रवी नहीं है। जिनको ऐसा लगता है वो यहाँ पर आए और आकर के हमसे देखें। मुख्यमंत्री हमसे क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों सब जगह वो अपना प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, महिला विकास कर रहे हैं। महिला को यहाँ पर मारा जाता है, पेट में इंटरनल ब्लीडिंग होता है। अपने पुलिस को आप नहीं सिखाए हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज। आपका सबसे पहले है आपको आंसू गला छोड़ना चाहिए, आपको वाटर कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए, पहले लाठीचार्ज आप करेंगे। आयोग के द्वारा तो PT का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है पिछले दिन। न्यायालय का ये कहना है, पिछले बार जो आदेश आया था तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि रिजल्ट आ रहा है, आने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर न्यायालय लास्ट में मान्य न्यायालय का ही होगा, न्यायालय जो बोलेगी वही सर्वमान्य होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ऑर्डर में आप पढ़िएगा, ऑर्डर दिए हुए हैं कि उसमें लास्ट में न्यायालय का ही मान्य होगा। हमारे साथ शिक्षक भी हैं, हमारे साथ तमाम शिक्षक आए हुए हैं, हमारे साथ पूरा सपोर्ट है। और एक दिन लास्ट दिन हम सभी छात्रों से अपील करेंगे कि हमारे साथ आइए और अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए। कुछ और महिलाएं हैं जो अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आपको बताते हैं। क्या नाम हुआ मैम? खुशबू सिंह। आज आप लोग का 40 दिन इस प्रोटेस्ट का होने जा रहा है, लेकिन ना तो आयोग कुछ सुन रही है, ना ही जो सरकार है वह कुछ एक्शन ले पा रही है। क्या लग रहा है? आयोग तो खुद नियम कानून बना रही है, लगता है सब नियम कानून आयोग के ही पास है। आयोग खुद अब फंदे में लटक रहा है, कटघरे में खड़ा होगा जरूर। रिजल्ट जारी करके तो और कटघरे में आ गया है। वो 13 तारीख वाला जो 4 क्वेश्चन डिलीट किया और 4 तारीख को वाला भी 4 क्वेश्चन डिलीट किया था। जब वो कोर्ट में हमारी हेयरिंग हुई तो 13 तारीख वाला भी डिलीट कर दिया है, तो कटघरे में खुद आ गया है। तो हम लोग को न्यायालय से भरोसा है कि हम लोग की जीत होगी। अभी न्यायालय में आप लोग का जो लगाए हुए हैं जो आरोप है या न्यायालय में है, क्या लगता है कि न्यायालय से जो आएगा वो सही होगा? हाँ, पॉजिटिव तो आएगा। न्यायालय से उम्मीद है कि पॉजिटिव आएगी, क्योंकि रिजल्ट जो जारी किया है, रिजल्ट का देखिएगा सीरियली नंबर 1 2 ऐसे करके पास है, 4 4 लाइन बाय लाइन ऐसे पास है स्टूडेंट। इसके मतलब है कि सब मिलजुल कर बना रहा था। आयोग तो फिर जो यहाँ स्टूडेंट पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कुछ गिने चुने स्टूडेंट है और राजनीति के व्यू से यहाँ बैठे हुए हैं। राजनीतिक के वजह से नहीं बैठे हैं, यहाँ जो स्टूडेंट है इसमें से बहुत सारे का रिजल्ट हुआ है और राजनीतिक रूप से नहीं बैठे हैं। और 13 तारीख में उसका रिजल्ट 6 पॉइंट कुछ आया है, 6%। और 4 तारीख वाला में 22.11% है। तो किस हिसाब से एक पेपर के लिए नॉर्मलाइजेशन दो किस प्रकार से किए हैं? 2 पेपर के लिए नॉर्मलाइजेशन 1 होना चाहिए ना, यहाँ 2 पेपर के लिए 1 नॉर्मलाइजेशन नहीं 2 नॉर्मलाइजेशन किए। किस आधार पर किए? कितने दिनों तक आप छात्र को यहाँ और बैठना पड़ेगा? जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी तब तक बैठेंगे, तक यहाँ बैठे रहेंगे। एग्जाम लेकर ही जाएंगे यहाँ से। एग्जाम लेकर ही जाएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? अभिनव नाम हुआ मेरा। ये देख रहे हैं 40 दिन होने जा रहा है, आज गणतंत्र दिवस भी था और यहाँ पे जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहीं पे अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज तो गणतंत्र दिवस कहीं ना मनाना ही था। तो हम लोग चूँकि पिछले 39 दिनों से अपने भाई लोग के साथ हैं, तो अब किसके साथ जाएंगे मनाने के लिए? तो हम लोग का
कर्म स्थल तो यही है, तो जो कर्म स्थल हो हम लोग वहीं गणतंत्र दिवस मनाए, है ना। क्या लगता है छात्र जो मांग कर रहे हैं उसको आयोग के द्वारा इनकी मांगों को पूरा किया जाए? अरे पूरा तो करना ही चाहिए, वो करना पड़ेगा। अगर वो प्रेम प्यार से इतना दिन से आरजू विनती से नहीं करेगा तो जैसे फटकार लगा के या फटकार सुनकर करना तो है ही उसको, आज करे या कल करे, तो हम लोग उसको करना है, क्योंकि गलत के रास्ते पे है वो, और गलत के रास्ते पे कोई कितना दिन चल सकता है। खुद इतना ज़्यादा सफाई दे, आज तक बीपीएससी ने इतना सफाई दिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, आज तक दिया था, तो आज उनको सफाई कहाँ जरूरत होती है सफाई देने की, जहाँ पे गंदगी हो, तो कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा है कि मेरे अंदर गंदगी है, तभी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको सफाई देना पड़ रहा है। मतलब आयोग को भी अब महसूस हो रहा है कि हमने गलती की है। आप देखिए ना, कभी इतना सफाई देने का जरूरत पड़ा था आयोग को कि ये क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं, ये इतने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अब इससे पहले सही था तो आयोग इतना सफाई कहाँ देती थी, इस बार इतना ज़्यादा सफाई दे रही है, इसका साफ मतलब है कहीं ना कहीं गंदगी है उसके अंदर, और उसको भी इस बात का एहसास है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। तो प्रेम से करे, प्यार से करे, मोहब्बत से करे तो ठीक है, नहीं वरना हम लोग तो करवा के ही रहेंगे री एग्जाम, चाहे जैसे अभी भी मतलब उम्मीद है कि जो नहीं 110% हम लोग कंफर्म है कि री एग्जाम तो होना ही है, एग्जाम होना है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि री एग्जाम, क्योंकि वो हाई कोर्ट से दिया तो ठीक है, नहीं तो डबल बेंच के पास जाएंगे, डबल बेंच से दिया नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, करना तो है ही उसको, कैसे नहीं करेगा। चलिए, तो यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी थे उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ 40 दिनों के आसपास हो चुका है और 40 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनसे मैंने बातचीत करने का प्रयास किया, उनको अभी भी उम्मीद है कि जो उनका जो यह मांग है वो अभी न्यायालय के पास चला गया हुआ है और उम्मीद है कि जो इनकी मांगे हैं उनकी पूरी की जाएगी। हालांकि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, आयोग के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया नाउ।